आजाद की, जो अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन पर बात नहीं बनी तो चंद्रशेखर आजाद ने फैसला लिया है। आज जब चंद्रशेखर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा और सहयोगियों से है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई समाजवादियों से नहीं, हालांकि उनका रास्ता जरूर अलग है। अखिलेश से नहीं बनी बात, अकेले करेंगे दो हाथ। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते जो उन्होंने आज तक काम किया, उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे और बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। चंद्रशेखर आजाद का एकला चलो रे। जब मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया, क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूं ना, तो बहुत सारी बातें दिल पे ले जाता हूं। गठबंधन की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी अब अकेले ही चुनाव मैदान में उतर आई है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि उनकी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा से होगी। चंद्रशेखर की पूरी नजर मुस्लिम और दलितों को जोड़ने की है। आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे। सियासत में गठबंधन कई तरीके के होते हैं। एक वो गठबंधन जो सामने से नजर आता है और दूसरा वो गठबंधन जो पर्दे के पीछे होता है। चंद्रशेखर और अखिलेश की बात भले न बनी हो, लेकिन चंद्रशेखर की नजर उस वोट बैंक पर टिकी है जिसे अगर उन्होंने अपने साथ ले लिया तो बसपा और भाजपा को झटका लग सकता है। एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहां लड़ेंगे मैं वहां भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। चंद्रशेखर अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी से सटे उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की अगली मंजिल क्या होगी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। हरक रावत ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन अभी तक दरवाजे पूरी तरह नहीं खुले हैं। उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है, और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। हरक सिंह रावत तो कांग्रेस में जाने को बेताब है, लेकिन कांग्रेस के भीतर से अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। देहरादून में कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस नेताओं ने हरक के विरोध में नारेबाजी भी की। तो जो बार बार कांग्रेस में आ रहे हैं, बार बार बीजेपी में जा रहे हैं, जनता का नुकसान कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड राज्य का गठन ये दल बदलूं के लिए नहीं किया था। हमने अपने राज्य की मांग इसलिए की थी कि हमारा अलग से राज्य हो, हमारा राज्य विकास करे, और ये से घूसखोर से दल बदलूं के लिए नहीं की थी। आके रायता फैलाना चाह रहे, ये चीज नहीं चाहिए हमें। इस बार रायपुर के चहेते महेंद्र प्रताप सिंह नेगी, उनका टिकट तय हो। हरक सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस नेताओं में जो गुस्सा दिख रहा है, उसकी गूंज जाहिर तौर पर दिल्ली तक भी पहुंची है, और ऐसी ही तमाम रिपोर्ट के बाद आला कमान फैसला लेगा कि हरक के लिए पार्टी के दरवाजे खोलने हैं या नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।